ये हमारी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम पले बड़े होते हैं ना, उस सोसाइटी ने स्पोर्ट्स को ऐसा बना दिया है कि बच्चे पेरेंट्स जो है बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजना नहीं चाहते हैं। ऐसा टाइम आया कि मतलब कि एक दिन बाकी है और 1 रुपया भी नहीं है, तो मेरे पापा ने बोला कि जाओ जो होगा सो देखा जाएगा, पहले इसको भेज देते, क्योंकि मैं उस दिन बहुत रो रही थी कि पापा अब क्या होगा। बिल्कुल, ये वही किसान की बेटी है जिसने न्यूजीलैंड में जाकर के बिहार का नाम रोशन किया। आज तक सारे गेम एक्सपेंसिव रहे, लेकिन करने वाला हमेशा एक मिडिल क्लास और गरीब का बच्चा ही रहा है। ये आज तक ये भी एक रिकॉर्ड रहा है। इस वक्त हमारे साथ बिहार की वो बेटी मौजूद है जिसने सब जूनियर कॉमनवेल्थ में इन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 6 गोल्ड मेडल न्यूजीलैंड में जाकर के इन्होंने जीता है और पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या, हमारे दर्शक को आप अपना नाम खुद बताइए। मेरा नाम कृतिराज सिंह है। हाँ, अच्छा, न्यूजीलैंड में जाकर के आपने इतना बड़ा पद हासिल कर लिया, 6 गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, कैसे ये सब कुछ हुआ? मैम ये सारे जो विशेष थी ये मेरे कोच और मेरे पेरेंट्स का मेहनत का नतीजा है, क्योंकि मेरे कोच का सपना था कि मेरा बच्चा इंटरनेशनल पहुंचे। एक्चुअली ये उनका सपना था, बट किसी कारणवश से वो नहीं पूरा कर पाए। 2020 में उन्हें पैरालिसिस हो गई थी, तो इसकी वजह से वो काफ़ी टूट गए, लेकिन उनका सपना था कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उतरे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इसमें अगर 90% योगदान है तो मेरे कोच का, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ किया। और सबसे ज़्यादा जो मेरा भाई है, उन्होंने पेरेंट्स को मोटिवेट किया था, क्योंकि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ उस सोसाइटी में गेम को लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मुझे घर से रोका जाता था, बट उन्होंने पेरेंट्स को संभाला और फिर मेरे कोच ने मेरे को, क्योंकि मेरे कोच, आप ऐसा कह सकते हैं जितना मैं शॉर्ट टाइम में सक्सेस की हो ये मुझे भी पता है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न है तो मेरे कोच, क्योंकि मेरे कोच एक खुद बहुत बड़े एथलीट हैं। तो मतलब कि एक होता है ना कि एक हर प्लेयर को अपना रास्ता बनाना पड़ता है, लेकिन मेरे कोच, इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के आपने जीता है, तो कितनी मेहनत लगी वहां पर? मेरे से ज़्यादा मेरे कोच ने मेहनत करी है। हाँ। मैं तो हर समय रेस्ट मोड में रहती थी, लेकिन उनको मेरा कब ट्रेनिंग करनी है, कब इसको क्या देना है, कब इसको कैसे कराना है, मेरे को कुछ का टेंशन नहीं होता था। सारे कोच मेरे कोच की टेंशन होती थी सारी चीज़ों की। अच्छा, बिहार में खेल को लेकर के आप शुरू से उत्सुक रही है, क्योंकि बिहार में इतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं लोग अभी पेरेंट्स, तो आपके पेरेंट्स ने दिया आपका साथ? सर मैम स्टार्टिंग में तो जैसे बिहार में जैसे सोसाइटी है, तो जाहिर सी बात है सोसाइटी के अकॉर्डिंग मेरे भी पेरेंट्स वैसे ही थे। लेकिन मेरा भाई था जो कि, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स क्लास 4 से करती थी, जहाँ बच्चे दिन रात प्रैक्टिस करके मेडल लाते थे, वहाँ मैं सोई ऐसे ही जाके करती थी, मुझे मेडल लग जाता था। तो और मुझे पढ़ाई में थोड़ा कम इंटरेस्ट रहा है, तो मेरे भाई ने पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि जाने देने। तो मेरे भी घर से, जैसे सबको घर में मना होते हैं ना, वैसे भी मेरे ही घर से भी मना थी। तब तो मना था, अब तो आप जीत गए, तो अभी क्या रिएक्शन है मम्मी पापा का? अभी मेरे मम्मी पापा को अब मेरे ऊपर नाज है। हाँ। अभी वो बहुत खुश है। अभी बहुत खुश है। अच्छा, क्या बोलेंगे उन लोगों को जो पेरेंट्स अपने बच्चों को खेल में आगे नहीं जाने देते हैं? मैम मैं ये कहूँगी कि एक्चुअली प्लेयर जो बनने जाते हैं ना, उसमें उनका ना तो पेरेंट्स की गलती होती है ना बच्चे की गलती होती है। ये हमारी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम पले बड़े होते हैं ना, उस सोसाइटी ने स्पोर्ट्स को ऐसा बना दिया है कि पेरेंट्स जो है बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजना नहीं चाहते हैं। इसमें हम किसी पेरेंट्स को नहीं बोल सकते हैं, हम बस यही कहेंगे कि अब अपना थॉट चेंज कीजिए थोड़ा सा। बाकी सब मतलब ये है, सब लोग यहाँ है ना कि बिहार में सब लोग पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो फील्ड में जाना है ना, अगर वो अपना 100% देगा तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि ऐसा कहा गया कि अगर लोग अपना 100% देते हैं तो रिजल्ट मिलता है। कृति कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए फाइनेंशियली दिक्कत भी आती है लोगों को, तो आपके घर में इस तरीके की कोई समस्या आई थी? क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे पढ़ा था कुछ चीज़। हाँ मैम, जाहिर सी बात है कि मेरे गेम में मुझे 3.5 लाख के अप्रोक्स खर्च पड़ गए थे, और 1.5 लाख की मेरी किटी थी। तो इतने कम टाइम में, क्योंकि बहुत कम टाइम मिला था मेरे को सब कुछ पे करने के लिए, और ऊपर से लॉकडाउन के बाद जैसे कि सबकी घर की कंडीशन ख़राब होती है, वैसे ही मेरे जिम की भी और मेरे घर की कंडीशन ख़राब थी। बट मेरे पेरेंट्स और मेरे कोच ने देखा कि यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर मैं यहाँ से पीछे और लौटती तो शायद मैं उनको बहुत टूटी हुई मिलती। इसलिए कि वो मैं टूटे ना, इसलिए उन्होंने कभी शो नहीं किया कि हाँ मेरे पास ये का दिक्कत है, वो का दिक्कत है। बोले तू प्रैक्टिस करना, कहीं ना कहीं से हो जाएगा, जब सिलेक्शन हुआ है तो तुम्हें खेलना भी होगा। सोशल मीडिया पे ऐसा लिखा गया कि आपके पापा आपको न्यूजीलैंड भेजने के लिए
अपने खेत को गिरवी रख दिए थे। हाँ मैम, क्योंकि अचानक से हमें 3 दिन के अंदर 1.5 लाख रुपया एंट्री फी देनी थी, और मेरे पापा एक किसान है, तो उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिखा, और 1-2 जगह से हम लोगों ने मदद मांगी, लेकिन वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ऐसा टाइम आया कि मतलब कि 1 दिन बाकी है और 1 रुपया भी नहीं है, तो मेरे पापा ने बोला कि जाओ जो होगा सो देखा जाएगा, पहले इसको भेज देते, क्योंकि मैं उस दिन बहुत रो रही थी कि पापा अब क्या होगा। बिल्कुल, ये वही किसान की बेटी है जिसने न्यूजीलैंड में जाकर के बिहार का नाम रोशन किया। और यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं, आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आपके यहाँ पे प्रैक्टिस होती थी, तो यहाँ पे किस तरीके की मेहनत आपकी रही है? सर मैम, आपको मैं ये बताना चाहूँगी, यहाँ पे मेरे से ज़्यादा मेरे कोच ने मेहनत करी है, क्योंकि मेरे कोच खुद एक इंटरनेशनल एथलीट रहे हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हर प्लेयर को रास्ता बनाना पड़ता है, लेकिन मुझे दुनिया का बेस्ट कोच मिलने के कारण मुझे बना बनाया रास्ता मिला है, बस मुझे उस पर चलना था। दुनिया के वो बेस्ट कोच हैं कहाँ? सर थोड़ा आइए ना, आपसे भी बातचीत करते हैं। इनके लिए किए हैं, अभी इसने 6 गोल्ड मेडल हासिल किया है न्यूजीलैंड में, तो सबसे पहले आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि मैं भी एक अच्छा एथलीट रह चुका हूँ। मैंने 3 बार लगातार इंटरनेशनल गेमों में चयन हुआ था, लेकिन पैसे की कमी के कारण मैं कभी खेल नहीं पाया, और इसलिए मैंने इसे कहा था, बेटा तुम्हारे सामने ये दिक्कत नहीं आने दूंगा, क्योंकि मेरा शौक है कि जो मैंने नहीं किया वो मेरा बच्चा करे। आज वही इसने किया है, तो हमको बहुत ज़्यादा गर्व फील हो रहा है कि मेरा बच्चा ने वो किया है जो मैंने कभी करके नहीं दिखाया। अच्छा, सुनने में आया था कि आपने मशीन भी कोई बेच दी थी इनको आगे ले जाने के लिए। हमारे पास क्रॉस ट्रेनर 2 हुआ करती थी, वो जो मशीन देखिए ट्रेडमिल के बगल में जो क्रॉस ट्रेनर है। हाँ हाँ, चलते हैं, दिखाते हैं एक बार। ये मशीन हमारे पास 2 हुआ करती थी, और जीएसटी लेके तकरीबन इसका 1.25 से 1.5 लाख रुपया कॉस्टिंग आता है। और ये था, कुछ रॉड प्लेट भी हमने हटाए थे कि उस समय देखिए जब मेरा बच्चा उस जगह तक पहुंच चुका था, और कुछ पैसों के लिए अगर ये ना खेले तो मेरे लिए बहुत बड़ी गिल्ट की बात होती। इसलिए मैंने कहा नहीं बेटा, आप अपने ट्रेनिंग पे फोकस कीजिए, हम कैसे लाएंगे ये हमारी टेंशन है, आपको सिर्फ जीतना है। क्योंकि बच्चे को अगर स्ट्रेस आ जाएगा कि इनकम का दिक्कत है, तो वो अपना अच्छा कम्पिटिट नहीं कर पाएगा। और वही चीज़ हुआ, हमने कभी इसको सोचने नहीं दिया, और हमारे बाबू ने वो करके दिखाया, जिस पे हमको पूरा प्राउड है। प्रीति, अभी आगे क्या कुछ करना है स्पोर्ट्स की लाइन में? आगे मेरे कोच से ही मैं अपने कोच की तरह ही बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में मेरी मोटिवेशन और मेरे गाइडलाइन मेरे कोच ही रहे हैं। तो मेरे कोच ने इस उम्र में भी उन्होंने खेला है, तो मैं चाहूँगी कि मेरा बॉडी जब तक मेरे साथ रहे, मैं गेम ही खेलूँगी। उसके बाद मैं इनके जैसा कोच तो नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं अपने कोच के जैसा एक कोच बनूँ इन फ्यूचर। आपके मम्मी के बारे में कुछ लिखा था, वो कह रही थी कि अगल बगल के लोग ताने देते थे। एक्चुअली ऐसा बात होता था कि मैं वेट उठाती हूँ, तो उसमें ऐसा होता था कि मेरी मम्मी को लोग जो भी होते हैं पड़ोस लोग, वो लोग कमेंट करते थे कि जैसे मतलब कुछ उठाने की बारी होता था, तो वो लोग गंदी कमेंट करते थे कि उसको बुलाओ, उसकी बेटी को बुलाओ, वो तो सामान उठा लेगी, क्योंकि उन फ्यूचर तो उसको कूली बनना है। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि वेट उठाना इजी नहीं है, वेट उठाना एक गेम है, एक कला है, जो सबको नहीं आता है, वो बहुत मेहनत से सीखना पड़ता है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कमेंट करा था कि अपनी हैसियत देख करके शौक पालो, क्योंकि मैम जो गेम है, हालांकि गेम तो सभी बहुत महंगे हैं, हर गेम एक्सपेंसिव है, और पावर लिफ्टिंग एक एक्सपेंसिव गेम में आता है। तो मेरा कहना, आज तक सारे गेम एक्सपेंसिव रहे, लेकिन करने वाला हमेशा एक मिडिल क्लास और गरीब का बच्चा ही रहा है। ये आज तक ये भी एक रिकॉर्ड रहा है, जो शायद आप कभी सर्च करे होंगे, तो आज तक यही रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा जो भी एक्सपेंसिव गेम है, गेम करने वाले हमेशा मिडिल क्लास के ही बच्चे रहे। तो हैसियत देख के शौक पालो, क्या उस लाइन पे अभी आप कुछ बोलेंगे? मैम मैं यही बोलना चाहूँगी कि हैसियत देके शौक पालो, ये उनकी थॉट थी, उन्होंने बोला, लेकिन मेरा भी यही कहना कि मैंने लास्ट स्पोर्ट्समैन के जितने भी थे, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं स्पोर्ट्समैन की ये पढ़ती हूँ, मैं उन्हें जानती हूँ। तो मैंने जितने भी सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन का ये देखा, तो उसमें यही था कि वो सारे मिडिल क्लास और लो फैमिली से ही थे, लेकिन उन्होंने ही सक्सेस करी। कि जो लोग मुझे जीतने के बाद सपोर्ट कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि प्लेयर को गेम से पहले उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि गेम के पहले प्लेयर जो होते हैं टूटे हुए होते हैं, उन्हें डर सा भी होता है, और बहुत वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, उस टाइम वो बहुत डरे हुए थे, उस टाइम वो बहुत टूटा सा फील करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी सरकारें, जितनी भी संस्था है, वो सब प्लेयर को गेम से पहले आके उनकी मदद करें, उन्हें हिम्मत बने।
क्योंकि ये मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास मेरे जीतने के बाद मेरे पास ऑलरेडी मेरा ये कॉन्फिडेंस जो भी है मेरा ऑलरेडी में डबल हो चुकी है। लेकिन इस जीतने से पहले मैं बहुत डरी थी, उस टाइम मुझे किसी की सहायता चाहिए थी जो नहीं मिल पा रहा था। तो मैं बस यही कहूँगी कि स्पोर्ट्समैन को हेल्प गेम से पहले चाहिए होती बिल्कुल। है। देखिए कृति जो बात कह रही है कि जीतने से पहले एक कहावत होती है कि अगर आपको किसी का साथ देना है तो उसके दुख में दीजिए, जब उसका हौसला टूट रहा है तब दीजिए, उसका हौसला बनिए। और कृति ने न्यूजीलैंड में जाकर के सब जूनियर कॉमनवेल्थ में 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिससे पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है और कृति भी काफी खुश है। और मैम मेरे को कल रात में एक न्यूज़ आया, क्योंकि गेम के लास्ट दिन था कल, तो कि सब जूनियर का मुझे बेस्ट लिफ्टर का अवार्ड भी मिला है। हाँ, बिल्कुल, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। तो इनके इस जो इन्होंने ये जीता है, इस पर आपको कितना नाज है बिहार की इस बेटी पर, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद।